हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। और आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को रीजनिंग का पहला टॉपिक जो कि है डाइस यानी कि पासा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी लोग तैयारियों में लग चुके हैं और आप लोगों को भी अपनी तैयारियां ज़ोरदार करनी है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग स्टार्ट कर दी और आप लोग आज से डे बाय डे रीजनिंग पढ़ते जाइएगा। तो रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो है डाइस यानी कि पासा। इससे आप लोगों के एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 2 अगर आप लोगों का पेपर इजी हुआ और इजी टू मॉडरेट हुआ, और 4 मार्क्स के अगर आप लोगों का मॉडरेट या हाई लेवल का जाता है तो आप लोगों के पे 4 मार्क्स का पूछा था। लेकिन ये एसएससी के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने डाइस के बारे में वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा पासा। जैसे कि आप लोगों ने आज के टाइम पर देखा होगा कि लूडो का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लोग कहते हैं कि लड़के पबजी खेल रहे हैं और लड़कियां लूडो खेल रही हैं, और आजकल लड़के भी कई सारे ऐसे हैं जो लूडो पर शिफ्ट होते जा रहे हैं लड़कियों के साथ लूडो खेलने के लिए। तो ऐसा ही होता है। तो आप लोगों ने लूडो खेला होगा तो उसमें एक डाइस होता है जिससे आप चाल चलते हैं, तो वही डाइस होता है पासा, हिंदी में जिसे कहते हैं। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और एसएससी भी इससे क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर डाइस कितने प्रकार के होते हैं, यानी पासा कितने प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं डाइस, जिनमें 3 अलग अलग प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड मानक यानी कि स्टैंडर्ड पासा आप लोग कह सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है जिसमें एक लेवल फिक्स होता है कि वही एक पासा बनाएगा जो कि लेवल होता है, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एक होता है जनरल पासा जिसमें एक या एक से ज़्यादा पासे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ये ऐसी फॉर्मेशन होता है। एक होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस में होता है कि जो डाइस होता है ना वो खोल दिया जाता है और उसकी सारी की सारी साइड्स आप लोगों को दे दी जाती हैं और फिर आप लोगों से कहा जाता है कि ये किस क्लोज्ड है, इसका हिस्सा है या फिर इसके कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। बात करें अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों को जब भी एक डाइस देखते हो ना एक साइड से, तो आप लोगों को 3 नंबर्स दिखाई देते हैं, मतलब 3 साइड्स दिखाई देती हैं। जैसे इधर की और इधर की, ये 3 साइड्स आप लोगों को दिखाई देती हैं। बाकी की 3 साइड आप लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, जो आप लोगों को गैस करनी होती हैं कि आखिरकार वो साइड कौन कौन सी हो सकती हैं, उन साइड पर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को गैस करनी होती हैं अपने आप। तो स्टैंडर्ड जो पासा होता है ना, उसमें एक फॉर्मेशन फिक्स होती है कि उसके जो अपोजिट्स होंगे ना, उनका जो सम आएगा वो हमेशा 7 ही आएगा। ये हमेशा फिक्स कंडीशन है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जैसे अगर हम बात करें 1 के अपोजिट कौन होगा, तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 ही होगा। 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। और 2 के अपोजिट 5 होगा, क्योंकि जब इनका हम सम करेंगे ना तो इसका भी 7 बैठेगा, इसका भी 7 बैठेगा और इसका भी 7 बैठेगा। तो इसीलिए हमें जब भी पासा दिया गया और उसमें लिखा हुआ आता है, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए लिखा आएगा कि स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो ये चीज़ लिखी हुई आती है आप लोगों के लिए जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो कि स्टैंडर्ड पासे में आप लोगों को बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आप लोग आसानी से बताते हैं कि 1 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि जब हम सम करेंगे तो यहीं पर 7 आएगा। तो इसीलिए ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मेशन याद रखनी है कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 या 3 के अपोजिट 4। मतलब कुल मिला के आप लोगों को याद रखना है कि सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। ये होता है स्टैंडर्ड डाइस की फॉर्मेशन के बारे में। बात करें अगर कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो ये 2 अलग अलग डाइस हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट अब क्या आएगा। आप लोगों को डाइस का मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन अभी बता ही दिया कि उसका क्या होता है। अब 2 के अपोजिट अगर हम लोगों को लिखना है तो क्या ऐसा लिखेंगे कि जो उसका सम है ना, एडिशन है, वो 7 आ जाए। तो 2 के अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं, तभी 7 आएगा। 3 के अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं। और 6 के अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो ये आएगा तभी हम उसका जो सम है वो 7 बोल सकते हैं। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब जरूर लिखिएगा कि आखिरकार ये स्टैंडर्ड डाइस है और इसके जो अपोजिट्स हैं आप लोग बताइएगा कि 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है, छोड़ो, आप लोगों के लिए मैं आसान बना देता हूँ कि आखिरकार इसके अपोजिट्स क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या इसका अपोजिट होगा। देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस का एक फॉर्मेशन बताया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि तभी ये 7 बैठेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों साइड्स तो हमें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक रॉन्ग डाइस है। रॉन्ग डाइस मतलब इन द सेंस मैं कह सकता हूँ ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कुल मिला के बात ये होगी कि ये एक स्टैंडर्ड
डाइस नहीं है, ये कोई और अदर डाइस हो सकता है, नॉर्मल डाइस हो सकता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की जो होती है ना वो एक स्पेशल फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि वन, जो मैंने आप लोगों को पिछली पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि इसकी एक फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई थी ना, तो ये स्टैंडर्ड डाइस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें इस वाली जो ये वाला सवाल है इसमें ये जो फॉर्मेशन है वो फॉलो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर जब भी ऐसा आएगा तो हमारा आंसर हमेशा हो जाएगा सी एंड डी। आप लोग हमेशा लिख दीजिएगा वहाँ पर सी एंड डी, कैनॉट बी डिटरमाइन। हमें पता ही नहीं भाई, ऐसे कैसे सवाल पूछ लिया, हमें नहीं पता, हम इसके बारे में जानते ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है हमें, सिंपल ही बोल देने का। तो ये चीज़ है। आगे हम बात करते हैं अगले वाले के बारे में। तो अगला है जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। सामान्य पासा के बारे में आप लोगों को बता दूं, अब आप लोग को ये बता देता हूं मैं, इसमें 2 तरह की फॉर्मेशन होती है, 3 तरह की फॉर्मेशन भी, 4 तरह की, मतलब कुल मिला के बात ये आप लोग कहोगे कि हम एक ही डाइस क्यों ले रहे हैं, हम तो 2 डाइस ले लेंगे, हमारी मर्जी, हम तो 2 डाइस लेंगे। तो आप लोग 2 डाइस ले लीजिए, और इसमें यही है कि आप लोगों को कम से कम 2 डाइस होने ही चाहिए। मतलब कुल मिला के मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ, डाइस सिर्फ एक ही होता है, उसी को 2 तरीके से रख दिया जाता है, मतलब एक साइड ये साइड रख दिया, दोबारा में ये इस तरीके से रख दिया, तो अलग अलग 2 साइड्स हम लोगों को दिखाई दे रही हैं सिर्फ, लेकिन है ये एक ही पासा। समझ रहे हैं आप, ये एक ही पासा है जिसकी 2 साइड्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। कहाँ गया ये, ओके फाइन। तो यहाँ पर एक ही पासा है जिसकी 2 साइड्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। अब इसमें एक कंडीशन ये मैंने आप लोगों को बताया कि मोर देन 1 डाइस होना चाहिए, मैं आप लोगों को 3 डाइस 4 डाइस वाला भी बताऊंगा आगे। अब देखते हैं हम लोग, जब 2 डाइस दिए हुए हैं और इसमें एक फेस कॉमन है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों जगह पर 4 है, तो यानी कि दोनों में 4 कॉमन है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को करना ये है कि 4 को बेस मानकर आप लोगों को यहाँ पर क्लॉक चलानी है। क्लॉक से इन द सेंस इस तरीके से आप लोगों को ये काउंटिंग लिखनी है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि 4 है सबसे पहले, उसके बाद क्या है 5 है क्लॉक में, फिर आएगा 3, तो ये आप लोगों की क्लॉक होगी। अब यहाँ से अगर आप चलाओगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ आ गया 6। तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये इसके अपोजिट्स आ गए हैं, ये आपके अपोजिट्स जो आप लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं ना, ये उसके अपोजिट्स अपने आप आ गए हैं। आप लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी है अपोजिट निकालने में। आगे हम अगर बात करें, आप लोग कहोगे कि 4 का अपोजिट क्या होगा फिर, तो देखो 4 का अपोजिट वो होगा जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 5 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, 2 बचा हुआ है, तो 4 का जो अपोजिट होगा वो 2 हो जाएगा। सिंपल। तो ये होता है जनरल डाइस का पहला फॉर्मेशन, जब आप लोगों को 2 डाइस दिए गए होते हैं। आप लोगों को क्लॉकवाइज सबसे पहले एक कॉमन टर्म ढूंढना होता है कि कॉमन फेस कौन सा है। जब भी आपको दिया जाएगा, अगर जनरल डाइस दिया जाएगा, तो आप लोगों को फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी कि एक ना एक कॉमन ज़रूर होगा। आगे मैं आप लोगों को 3 डाइस और 4 डाइस का भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि एक ना एक फेस कॉमन ज़रूर होगा आप लोगों के उसमें। और अगर नहीं होगा तो आप लोग सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लीजिएगा कि कहीं वो स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को जब एक से ज़्यादा डाइस दिए जाते हैं तो कई बार शायद लिखा भी नहीं जाता, और आप लोगों को वो चेक करना होता है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर कौन, मतलब नॉर्मल डाइस है या जनरल डाइस है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप जब भी सवाल हो पासे का, तो आप लोग एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो कहीं स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। उसके बाद आप लोग दूसरी चीज़ें उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को सीधा सरफेस दिख जाए तो आप लोग ये चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि 4 कॉमन है, हम लोगों ने क्लॉक चलाया और यहाँ पर आंसर आ गया हमारा कि हमारा 4 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में 1 है, और 3 के अपोजिट में 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा कि व्हेन जब 2 फेस कॉमन हो। अब आप कहोगे यार हमारे 2 ही डाइस हैं, लेकिन हमारे 2 फेस कॉमन कर दिया हमने, 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। अब हम कहेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखो हम सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ द साइड बचा वो। हमें ये पता है कि एक का अपोजिट 2 होगा, बाकी चीज़ों के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि 3 और 4 बचा हुआ है और 5 और 6 बचा हुआ है। अब हो सकता है 3 के अपोजिट में 5 हो, या 3 के अपोजिट में 6 हो, या 4 के अपोजिट में 5 हो, 4 के अपोजिट 6 हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें पता लगा दे कि इस तरीके के, मतलब आगे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 के अपोजिट में क्या है, 4 के अपोजिट में क्या है, हमें नहीं पता, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते इस चीज़ को कि आखिरकार इसके अपोजिट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 2 है। उसके अलावा आप लोगों से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप सिंपली आंसर लिख दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा। आप ये समझ लीजिए हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है, हम जानते ही नहीं है क्या हो रहा है क्या बात है, हम नादान बच्चे हैं, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। आप लोग सीधे सीधे CND पर आंसर लगा दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जब 2 फेस कॉमन हो
तो आप सिर्फ जो अकेला पार्ट जो बच गया है लास्ट वाला, आप लोग सिर्फ उसके फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे मैं 2 ही डैश क्यों लूँ, मैं तो 3 डैश लूँगा। भाई तुम 3 डैश ले लो, बिल्कुल ले लो। एसएससी कभी कभी 3 डैश का भी देता है, वैसे नॉर्मली 2 डैश तक ही देता है, लेकिन मैं आप लोगों को 3 डैश और 4 डैश तक का कराऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर स्टैंडर्ड बढ़ जाए, हाई लेवल का आ जाए अगर एग्जाम, तो आप लोग वहाँ पर रह ना जाओ। बात करें अगर आप लोगों के 3 डैश आया था, तो सेम सिचुएशन है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वही चीज़ देखनी है कि किसी दो को पकड़ लीजिए आप, चाहे तो इसको और इसको पकड़ लीजिए, इसको और इसको पकड़ लीजिए, किन्हीं भी दो को पकड़ लीजिए, जिसमें आप लोगों को ये देखना है कि कॉमन टर्म कौन सा है, सिंगल कॉमन टर्म वाला देखिए। अब देखिए इसमें तो ये 3 4 है, 3 4 है, ये तो यहाँ तो 2 कॉमन आ गए, ठीक है। हम लोग पकड़ लेते हैं, देखिए इसको और इसको पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर एक एक टर्म कॉमन है। तो यहाँ देखिए 1 है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ये क्लॉकवाइज चला दिया, मैंने आप लोगों को बताया था अभी रूल। अब यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लॉक चलाना है। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा यार ये तो गलत आ रहा है, तो हो सकता है ये एक स्टैंडर्ड डाइस हो, तो इसीलिए ये गलत आ रहा है। अब हम लोग चलो मैं आप लोगों को दूसरी एक और ट्रिक बता देता हूँ, उसमें कुछ क्या हम कर सकते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है, यानी कि 1 के अपोजिट में 2 होगा, 1 के अपोजिट में 2 होगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट में हम लोग 2 रख देते हैं, तो ये देखिए अब 6 और 4 बचा। अब 4 के अपोजिट में 3 तो नहीं आ सकता, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 4 के अपोजिट में 3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 और 4 एक ही सतह पर है, तो यानी कि 4 के अपोजिट में अब क्या लिख सकते हैं हम, 5, और 3 के अपोजिट में 6। तो ये आपका डाइस सॉल्व हो जाएगा। वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर ये इसका आप कंपैरिजन करोगे, तो अगर नहीं आ रहा तो आप लोग ये चीज़ देखिए कि इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड डाइस वाली तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे ना, वो तीनों टर्म में फुलफिल करनी चाहिए। किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों में फुलफिल करके आपने जो आंसर निकाल दिया वो इससे सेटिस्फाई ना हो रहा हो। तो इसीलिए हमारे जब पहले फॉर्मेशन से आंसर नहीं आया, तो हमने फिर दूसरी फॉर्मेशन से आंसर निकाला है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है अब ये सारे सब में फुलफिल कर रही है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में हमेशा याद रखनी है कि ऐसे ही सवाल सोल्व करना है, जो कि हर एक मतलब डाइस में, अगर एक डाइस है, 2 डाइस है, 3 डाइस है, सब में फॉर्मेशन फुलफिल करनी चाहिए। अब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को एक 4 डाइस का एग्जाम्पल, जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को 3 डाइस से सॉल्व करवाया है। 3 डाइस का मैंने पिछले स्लाइड में सॉल्व करवाया है, इसी तरीके से आप लोगों को ये 4 डाइस का जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों को लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, अगर आप लोगों को ये सवाल नहीं आता है तो वहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये 4 डाइस का ना आप लोगों को वहाँ पर मुझे बताना ज़रूर है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है कि सर हमें आ गया, सर हमें नहीं आया। और अगर नहीं आया होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड रहेगी तो नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल 4 डाइस के बारे में, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को थर्ड सिचुएशन, यानी कि जो ओपन डाइस यानी खुला पासा तो होता है क्या है। अब देखो ये एक पासा है, इसकी 3 साइड दिख रही हैं। अब हमने इसे पूरी तरीके से खोल दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, जिसमें कि आप लोगों को 6 की 6 साइड दिख रही हैं। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, ये खोला कैसे या फिर खोला पासा बंद कैसे होता है। देखो इसके जो टर्म्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 2 और 4 हैं, ये अपोजिट्स होते हैं, यानी कि ये जो 2 है ना, इसके जस्ट पीछे अपोजिट जो होगा वो 4 होगा, 1 के जस्ट पीछे 6 होगा, और 5 के जस्ट पीछे 3 होगा। तो ये होते हैं अपोजिट साइड से हम लोग इसे खोलते और बंद करते हैं। जैसे कि ये पासा है, इसका आप लोगों को नहीं, ये खोल के ये हो जाएगा। आप लोगों को फाइंड आउट करने के में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों को खुला पासा बंद उस पासा इस तरीके से समझ में आ जाएगा। अपोजिट जब भी आपको खुला पासा दी जाए, आप लोगों को उसके अपोजिट्स देखने हैं, और अगर यहाँ पर जैसे एम्प्टी दे दिया हो, कोई खाली स्थान दे दिया हो और बाकी की टर्म्स लिखे हो, तो आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके जो अपोजिट्स होंगे वो मुझे यहाँ पर इसके अपोजिट्स वाले जो हैं वो मुझे लिखने हैं बंद पासे करने के लिए। ओके, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये खुला पासा है। अब ये 4 एग्जाम्पल हैं आप लोगों के पास, 4 एक डाइस के एग्जाम्पल हैं, और आप लोगों को बताना है कि ये जो पासा है वो किस में सही बैठता है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, 2 सेकंड के लिए सोचिए जो मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया है, और उसके बाद आप लोग अप्लाई करके देखिए कि किस पासे में ये सही बैठता है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके देखिए, ठीक है। बस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो अपोजिट्स है ना, अपोजिट्स आप लोगों को वो देखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए का अपोजिट होगा डी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ए के साथ देख रहे हैं तो ये अपोजिट्स नहीं हो सकते, तो ए के साथ डी नहीं आ सकता, काट दिया, रॉन्ग कर दिया। आगे देखते हैं ए के साथ डी। अब यहाँ तो ए और डी है ही नहीं, यहाँ और देख लेते हैं कि सी के साथ ई। क्या यहाँ सी के साथ ई आ सकता है? भाई बिल्कुल आ सकता है सी के साथ ई, क्योंकि सी है, ई हमें नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं बी के साथ एफ।
तो बी के साथ एफ नहीं आ सकता, तो यानी कि ये गलत हो गया, इसने धोखा दे दिया हमें। आगे हम बात करते हैं कि इसमें देखते हैं अब हम कि ए के साथ डी बिल्कुल आ सकता है हमारा। आगे हम बात करते हैं कि सी के साथ ई आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया हमारा। बचा एक, इसे भी चेक करिएगा हमेशा, जब भी आप ऑप्शंस हल कर रहे हो हमेशा चेक करके सारे ऑप्शन टिक करें। हो सकता है कभी कभी एसएससी में क्वेश्चन गलत आ जाता हो या फिर नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन चेक जरूर किया कीजिए। इसमें देखिए ए के साथ डी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, सी के साथ ई हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, और बी के साथ एफ हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो सही जो है वो ये फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही, जो आप लोगों के एग्जाम में टिक करनी है। इस तरीके से आप लोग खुले हुए पासे को बंद पासे में, इस तरीके से फॉर्मेशन, ये सवाल आता है आप लोगों के एग्जाम में कि खुला हुआ पासा दिया जाता है और आप लोगों को बंद पासे का एग्जाम्पल दिया जाता है और वो आपको सॉल्व करके देना होता है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आएगी। अब हम दूसरी फॉर्मेशन देख सकते हैं कि अब बंद पासे दिए गए, आप लोगों को बताना है कि खुला पासा उसका कौन सा होगा। ये दो पासे हैं और इनका बताना है आप लोगों को ये खुला मतलब पासा कौन सा बनेगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनके जो है अपोजिट्स। अब देखिए इसके अपोजिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक का अपोजिट क्या हो सकता है कि सर एक का अपोजिट होगा 6। ये जैसे भी आप लोग, जब भी आप लोगों को ओपन डाइस दिया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि जो मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड जो डाइस बताया है वो दिया जाता है। एक का हो जाएगा 6, दो का हो जाएगा कितना हो जाएगा, दो का 5, और तीन का हो जाएगा 4। ये गलत है, सॉरी, ये नहीं होगा। देखिए हम इसके सबसे पहले ये निकालेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाता है, लेकिन ये वाले जो है वो हमारे स्टैंडर्डाइज वाली सिचुएशन नहीं है, कई बार दे दी जाती है, कई बार नहीं दी जाती। अब हम अगर इसकी देखें तो 3 और 4 एक ही सरफेस पर हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे इसमें एक के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 और 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, या 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि देखिए एक के अपोजिट क्या आ सकता है। एक के अपोजिट अगर मैं यहाँ से रख के देखूँ, ऑप्शन से करके देखते हैं हम इसे, एक के अपोजिट 5 आ सकता है, एक के अपोजिट 5 आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। दो के अपोजिट 6 आ सकता है, दो के अपोजिट 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, दो के अपोजिट 6। और तीन के अपोजिट 4 आ सकता है, तीन के अपोजिट 4 नहीं आ सकता, यानी कि ये पासा हो गया गलत, ओपन टू ड्राइस है। आप लोगों को हर एक सिचुएशन फॉलो करके देखनी है। देखिए ऑप्शन से कर देखिए, चाहे आप क्वेश्चन में आप लोग इसका अपोजिट निकाल कर देखिए, चाहे आप ऑप्शन से हल करके देखिए। ऑप्शन से हल करने वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी होता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना होता है ट्रिक। देखिए मैं आप लोगों को हर एक संभव मतलब जो प्रयास है वो आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, कि बस स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग फंस सकते हो। मैं सारी की सारी फॉर्मेशन आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से फंस सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में जब भी आप सॉल्व करने बैठे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। तो 2 और 4 क्या ये साथ में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 3 और 5 नहीं आ सकते, क्योंकि 3 और 5 एक साथ हैं, तो ये अपोजिट्स नहीं हो सकते। बात करें अगर इसकी 2 और 5 अपोजिट्स होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। 3 और 6 अपोजिट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1 एंड 4 भी हो सकते हैं, कि ये जो डाइस है ये ओपन डाइस हमारा बिल्कुल सही है इस सब के हिसाब से। तो जो मैंने आप लोगों को बताया इसमें कि 3 और 4 इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। जो आप लोगों को देखना है कि इसमें आंसर यही आएगा, यानी कि जो थर्ड वाला है ना वही सही पासा है, सही ओपन डाइस है इस क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को 2 डाइस अप्रोक्सीमेटली दिए जाएंगे, ताकि आप लोग जज कर सकें कि आखिरकार इसके जो ऑपोजिट्स हैं वो आखिरकार यही हैं या फिर दूसरे हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सारी की सारी सिचुएशन, सारी की सारी फॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों को करके दिखा दी है। आप लोग कई बार एक काम कीजिए, अगर आप लोगों को अब भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए, एक एक पॉइंट को दोबारा देखिए, और फिर दोबारा से जो ऑप्शन है ना उन सवालों को सॉल्व करके देखिए। आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है डाइस का ये वाला लेसन। आप लोगों को आई होप एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जो मैंने बताया आप लोगों को 3 तरह के डाइस बताए मैंने, सारे के सारे स्टैंडर्ड डाइस होता है, जनरल डाइस होता है और ओपन डाइस होता है, सबके एग्जांपल्स भी बताए हैं। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया और आप लोग या फिर और ज़्यादा एग्जांपल्स करना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और अगर फिर भी नहीं आया तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए मुझे कि आप लोगों को क्या पार्ट ऐसा था जो समझ में नहीं आया, कि आपको स्टैंडर्ड डाइस समझ में नहीं आया, आप लोगों को जनरल डाइस समझ में नहीं आया, या फिर ओपन डाइस समझ में नहीं आया। आप लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा मैं उसके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप लोगों को और अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ। और अगर आप लोग इसके बारे में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां जाकर आप लोग अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर अपने, जहाँ पर आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, उसके डिस्कशन भी वहाँ पर मैं कर लूँगा आप लोगों के साथ में। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को,
और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो यही था आज के इंपॉर्टेंट सेशन में। आई होप कि आप लोगों को रीजनिंग का पहला सेशन समझ में आया होगा अच्छे से, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।